अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं और आप लोगों को बताने वाला हूं पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट के हवाले से, एग्जिट एंट्री के हवाले से, इंडिया के हवाले से कुछ बड़ी खबर आ रही हैं और कर्फ्यू के हवाले से भी कुछ बड़ी अपडेट दी जा रही है। तो क्या जानकारी है, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगर आपको एंट्री करना है, चाहे इंडिया में आना है या इंडिया से जाना है या फिर अदर कंट्री में आपको कुवैत से जाना है, तो आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। बिना देरी की वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो काफ़ी बड़ी खबर आ रही है निकल के पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट के बारे में। 41 की रिकवरी की गई है, टोटल रिकवरी हो चुकी है 4,11,340 की। 240 नए केसेस आए हैं, नए केसेस की संख्या काफ़ी ज़्यादा होना शुरू हो गई है और 4,15,151 जो है टोटल केसेस हो चुके हैं। 2,468 की मौत हो चुकी है टोटल अभी तक। 23,908 की टेस्टिंग की गई है, टोटल टेस्टिंग हो चुकी है 58,62,681 की और 4 केसेस अभी भी आईसीयू में हैं। बात करते हैं यहाँ पे अभी भी एक्टिव केसेस की, तो 1343 जो है एक्टिव केसेस हैं। जो एक्टिव केस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं और 151 पे आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन वगैरह कोरोना से रिलेटेड जो भी आप वो ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के बूस्टर डोज के हवाले से आ रही है। अगर अभी तक आपने बूस्टर डोज नहीं लिया है तो बूस्टर डोज ले लीजिए, क्योंकि आने वाले वक्त में आपको काफ़ी ज़्यादा इससे रिलेटेड परेशानी हो सकती है और हो सकता है कुछ पाबंदियाँ ऐसी लग जाएं कि आपको कहीं पर भी आने जाने के लिए या कुछ भी करने के लिए परमिशन न मिले जब तक आपने बूस्टर डोज नहीं लिया है। तो इसको ज़रूर लीजिए ताकि आपको आने वाले वक्त में कोई भी परेशानी ना हो। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इंडिया के हवाले से। एक बड़ी खबर आ रही है, जैसे कि आपको मालूम है अभी सारी चीज़ों जो हर कंट्री में महंगाई है, लेकिन इंडिया के अंदर भी महंगाई जो है हर चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, 1 जनवरी से ऑनलाइन खाना खरीदना होगा महंगा। अब कितना महंगा होगा ये तो आने वाले वक्त में ही मालूम पड़ेगा, लेकिन ये ज़रूर है कि ऑनलाइन वगैरह जो भी चीज़ें खरीदते हैं वो और भी ज़्यादा महंगी हो जाएंगी। अब यहाँ पे कोरोना से रिलेटेड भी बात कर लेते हैं और ओमिक्रॉन से रिलेटेड भी हम बात कर लेते हैं। अगर आप कहीं पे भी सफ़र करना चाहते हैं तो अभी कोरोना का जो कहर है वो ख़त्म नहीं हुआ है। कोरोना के केसेस अभी भी काफ़ी ज़्यादा निकल रहे हैं। फ्रांस की बात करें तो कोरोना के केसेस जो है एक ही दिन में 1 लाख से ज़्यादा निकले हैं। और यहाँ पे अगर इंडिया की भी बात करें कर्फ्यू के हवाले से, तो इंडिया के अंदर भी दिल्ली के अंदर नाइट कर्फ्यू शुरू हो चुका है और ये लागू कर दिया गया है। तो अगर आप कहीं से भी इंडिया के लिए सफ़र करना चाहते हैं, कुवैत से आना चाहते हैं इंडिया के लिए, तो सही तरीके से आएँ, क्योंकि नाइट कर्फ्यू लगभग अब सभी स्टेटों के अंदर लगना शुरू हो गया है अलग अलग तरीके से। और ये यूपी के अंदर, हरियाणा के अंदर, दिल्ली के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर और भी बहुत सारी ऐसी स्टेट हैं जो क्या कर्फ्यू वगैरह लगना शुरू हो गया है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे ओमिक्रॉन की। तो महाराष्ट्र के अंदर एक ही दिन में ओमिक्रॉन के जो केसेस निकले हैं वो 31 नए केसेस आए हैं। अब खुद सोचिए, जब मैंने आपको एक रिपोर्ट दी थी जिसके अंदर 450 के करीब केसेस थे, अब एक ही दिन में एक स्टेट के अंदर 31 केसेस निकल रहे हैं। दूसरी स्टेटों का क्या हाल होगा, फिर पूरे इंडिया के अंदर क्या हाल होगा। अब इनको लाख होने में, हज़ारों होने में कोई समय नहीं लगेगा। कब कितने हो गए कुछ पता नहीं लगेगा और इसकी वजह से अलग अलग कंट्रियों में काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। जो क्या कोई भी कंट्री वाला सफ़र करना चाहता है, किसी भी कंट्री में जाना चाहता है, कहीं पर भी कोई भी बंदा, तो ये एक बड़ी जानकारी थी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल गई गिरफ्तारी के हवाले से आ रही है। यहाँ पे बफरा के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है और रीज़न क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो कि पकड़े जा रहे हैं। अभी 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और ये वो लोग थे जो क्या अलग अलग तरीके से, जैसे कि आपको मालूम है बहुत सारे लोग जो है चीज़ों को सेल करते हैं, अपनी दुकान जो है यानी कि गाड़ी वगैरह चलाते हैं और उसी तरीके से चीज़ों को सेल करना शुरू कर देते हैं, जो गाड़ियों में ही दुकान लगाते हैं। तो इसी तरीके से 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनके पास में एकामा जो सिविल ID थी वो दूसरे काम की थी, काम दूसरा कर रहे थे। तो अगर आप कहीं पर भी कोई भी काम इस तरीके का करते हैं तो ध्यान रखें, सावधानी बरतें। अगर आप दूसरा काम करते हुए पाए गए किसी भी तरीके से तो आपको गिरफ्तार किया जाएगा। और ये
ये वफरा के अंदर ही नहीं, अलग अलग तरीके से कहीं पर भी कोई भी काम करते हैं तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, ये भी काफ़ी बढ़िया है। अगर आप एंट्री करना चाहते हैं या एग्जिट करना चाहते हैं कुवैत से, तो जो भी रूल रेगुलेशन है, बहुत सारे लोग हमसे इससे रिलेटेड पूछ रहे थे कि हमारा इम्यून शो हो रहा है, हमने सारे एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड कर लिए हैं, तो सब कुछ कर लिया है, तो क्या आप एंट्री कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। अगर आपने इंडिया में वैक्सीन ली है, अदर कंट्री में लिया है, कहीं पर भी लिया है, कोई परेशानी नहीं है। और अगर आपने कुवैत में लिया है, कुवैत से इंडिया पहुंच गया, फिर दोबारा से आना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, खाली आप एप्लीकेशन पर भरोसा ना करें, उनके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारी चीज़ें आप अपने कागज़ पहले ही जो बना कर रख लें, ताकि आपका बाई चांस एप्लीकेशन वगैरह वर्क नहीं करें तो आप अपने स्टेटस वगैरह सारी चीज़ें ऑफलाइन भी दिखा सकें कागज़ों में। तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ों को करना है, और कहीं पर भी कोई भी काम काज करते हैं किसी भी तरीके से, तो आप एंट्री वगैरह कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, सिटीज़न सेंटर में जो भी महिला यानी कि जो भी लेडीज़ वगैरह ने, कुवैती नागरिक ने अगर अदर बंदे से, किसी भी अलग कुवैती बंदे से शादी नहीं की, दूसरे बंदों से शादी की है जो कुवैत के रहने वाले नहीं है, तो सिटीजन सेंटर में वो अपना जो भी सर्विस वगैरह है उसका फ़ायदा ले सकती हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, इससे रिलेटेड भी बहुत सारे लोग हमसे जो है कमेंट करके पूछ रहे हैं और वो जानकारी चाह रहे हैं कि हम जो है अभी एक वैक्सीन ली है, दूसरा वैक्सीन अभी नहीं लिए हैं, तो क्या अभी हम एक वैक्सीन पर एंट्री कर सकते हैं? नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, बिल्कुल आप एंट्री नहीं कर पाएंगे एक वैक्सीन पे। अगर आपको एंट्री करना है तो दोनों वैक्सीनेशन आपको लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एक वैक्सीन में आपको मालूम है हर कंट्री में अलग अलग तरीके के रूल रेगुलेशन होते हैं, और आने वाले वक्त में हो सकता है कि बूस्टर डोज के बाद में ही आपको एंट्री दी जाए कुवैत के अंदर, तो इस चीज़ का आपको खास करके ख्याल रखना है। एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई आप कमेंट का रिप्लाई नहीं करते हैं, खाली आते हैं न्यूज़ दे के चले जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा भाई, आप कमेंट करते हैं, मैं पढ़ता सबका कमेंट हूँ, लेकिन जो कमेंट का रिप्लाई देना ज़रूरी होता है मैं उसका रिप्लाई भी करता हूँ, और जो लोगों का रिप्लाई वहाँ पे ना कर पाता हूँ तो सभी लोगों का रिप्लाई जो है मैं वीडियो के अंदर दे देता हूँ। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हैं और अभी तक आप बने हुए हैं, लगभग 6-7 मिनट का वीडियो आ चुका है ये, तो आपको समझ में आ गया होगा सारे कमेंट के रिप्लाई जो है मैंने इस वीडियो के अंदर भी कर दिए हैं, क्योंकि वही कमेंट होते हैं जो मैं न्यूज़ आप तक पहुँचाता हूँ, जो जानकारी मैं आप तक देता हूँ। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अगर आपको एंट्री करना है किसी भी तरीके से, कोई भी कंट्री से आप एंट्री करना चाहते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, तो आप बेटेंशन होकर एंट्री वगैरह कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो समझ में आ गई होगी। इंडिया के अंदर के हालात भी मैंने आपको बता दिए कि आपको इंडिया में आना है तो कर्फ्यू वगैरह भी लागू हो रहा है, इंडिया में सारी चीज़ें हो रही हैं, तो वो सारी चीज़ें अपने हिसाब से आप देख सकते हैं, कहाँ से आपको आना है, किस तरीके से एंट्री करना है और क्या स्टेटस आपका, और ज़रूरी है एंट्री करना, नहीं ज़रूरी है। तो मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।